नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए साथियों आपका फिर से एक बार रीजनिंग का सार में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें साथियों हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। इससे साथियों पहले हम लोग का जो है 1 से लेकर 20 तक जो है सेट हो चुका है, और ये हम लोग का जो सेट अब नया रीजनिंग का सार, जिसमें साथियों हम लोग का ये आपका एडवांस वर्जन होने वाला है उसका, यानी कि उससे जो लेवल कर सकते हैं थोड़ा आपका जो लेवल है उसको हाई कर दिया गया है, जिससे साथियों आपका अगर कठिन से कठिन भी अगर प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप जो है 35 में से 35 नंबर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता साथियों, ठीक है। और ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जो हम लोग का टीसीएस के नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साथियों आपका इस क्लास का जो पीडीएफ है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एकदम हम लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, और इसलिए साथियों ये हम लोग का अंतिम प्रहार होने वाला है एकदम पेपर वाला फीलिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों, ठीक है। और उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको करने का प्रयास कीजिएगा, और कितने क्वेश्चन जो है आप कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते हैं तो सारा कुछ जो है आप साथियों लास्ट में अंतिम में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग का अगले नए क्वेश्चन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का आपका संदर्भ में संदर्भ ले और प्रश्न का आपको उत्तर दे, ठीक है। ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला को आपको देखना है, और इस श्रृंखला में हम लोग का क्या आपको पूछा जा रहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये श्रृंखला है, ठीक है, ये श्रृंखला है, और ऐसे कितने 3 हैं बोला जा रहा, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले क्या है, जिनके ठीक पहले आपका 7 है और ठीक बाद में हमारा क्या है आपका 9 है, ठीक है। आइए इस प्रकार का हम लोग का पैटर्न जो है यहाँ पर इस श्रृंखला में आपको कितने देखने को मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं साथियों। तो 7 3 9 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग का 3 को टारगेट करना है, बीच में है। तो चलिए साथियों ये हम लोग का 3 है, 3 से पहले हम लोग का 7 है, नहीं है सर इसमें। 3 से पहले 7 है जी सर, यहाँ पर 3 से पहले आपका 7 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 7 3 9 यहाँ पर हो गया। अब साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 3। इस प्रकार का जो प्रश्न होते हैं साथियों आपको बड़ा ही मतलब अच्छी तरीके से आपको देखना होता है। कहीं पर भी आपको थोड़ा भी अगर नज़र इधर उधर हटा तो फिर आपका दुर्घटना जो है आपको घटने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है इसको एकदम आराम से एकदम बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से आपको देखना होगा। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं 7 3 9 कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर आपका 7 3 9 आपका यहाँ पर हम लोग का आगे देखने को मिल रहा है। और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो 3 है लेकिन 3 से पहले हम लोग का 7 है, लेकिन बाद में ये क्या है 2 है, तो ये भी नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से पहले यहाँ पर क्या है साथियों, 3 से पहले यहाँ पर भी हम लोग का नहीं है, ये इस समय भी नहीं है, और ये तो नहीं है होगा 3 से पहले हम लोग का 7 होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का टोटल जो है कितने यहाँ पर ठीक 3 से पहले और 3 के बाद हमारा 9 है, तो कितने ऐसे जोड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर कि ये हमारे टोटल 3 जोड़े हैं, ये 1 2 और ये हमारा 3। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो सर आप बोलेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साथियों ये कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपका अर्पित का जो जन्मदिन है कितना 10 मार्च 2020 को मंगलवार को था, ठीक है। अर्पित का जन्मदिन कब है, तो 10 मार्च 2020 मंगलवार को था। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 25 मई 2020 को 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का क्या है जन्मदिन है। वो आपका 25 मई 2020 को जो जन्मदिन होने वाला है आपका कौन सा दिन होने वाला है, यानी कि कौन सा वार को होने वाला है, ये साथियों आपको बताना है,
ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर कि आपका 10 मार्च से लेकर हम लोग को कहाँ जाना है, आपका 25 मई तक जाना है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मार्च में हम लोग का अब इस महीना को पूरा होने में आपका कितना दिन बचा है, तो आप बोलेंगे सर कि मार्च महीना हम लोग का 31 दिन का होता है, तो इसीलिए साथियों हम लोग का यहाँ पर 10 तो है, तो अब बचा है हम लोग का 21 दिन बचा है इसमें। अब मार्च तो हो गया, अप्रैल में हम लोग का अप्रैल, यहाँ पर साथियों आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि जो टोटल महीना होता है, जैसे अप्रैल कितना दिन का होता है, तो अप्रैल सर बोलेंगे कि आपका 30 दिन का होता है। 30 को अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे, तो साथियों आपका 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो 7 चौरे 28, तो आप बोलेंगे सर कि रिमाइंडर ये 2 निकल के आएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोग 30 नहीं जोड़ के क्या लिखेंगे, इसका जो रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर को लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे देख लेंगे। आगे हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। अब मई में कहाँ तक जाना है, तो आप बोलेंगे सर कि मई में हम लोग का अब 25 तक जाना है। जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या अब नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको काउंटिंग करते हैं साथियों, ये हम लोग का कितना निकल के आता है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ से हम लोग का 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि पीछे हम लोग का 8 हो गया इकाई अंक। अब 8 यहाँ पर 2 और यहाँ से हम लोग का 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो सर आप बोलेंगे कि 48 आपका निकल कर आ रहा ऐड करने पर। अब ये 48 को जब हम लोग साथियों ये आपका 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग का सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि सप्ताह में हम लोग का 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे सर कि इसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, यानी कि शेष कितना बचेगा, तो 7 छक 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना निकल के आया, तो रिमाइंडर हम लोग का यहाँ से आपका निकल के आ रहा है साथियों, आपका 6 निकल के आ रहा। तो अब ये जो है हम लोग का 10 मार्च 2020 को कौन सा बार है, आप बोलेंगे सर कि ये मंगलवार है। अब हम लोग का जब 10 मार्च से 25 मई में पहुँचे, तो हम लोग का कितना दिन यहाँ पर साथियों आपका ऐड करना पड़ेगा, तो आप सर बोलेंगे कि 48 दिन हम लोग का जोड़ना पड़ेगा। जब 48 को हम लोग 7 से डिवाइड किए, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे सर कि 6 आपका रिमाइंडर निकल के आया। तो यानी कि साथियों अब हम लोग जब मंगलवार है 10 मार्च 2020 को, तो मंगलवार में अगर 6 दिन हम लोग का जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा, मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोमवार निकल के आ रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का जब मंगलवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि सोमवार निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का मंडे दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का दिया हुआ है आपका सोमवार। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको इस प्रकार का जो प्रश्न होते हैं इसको आपको डील करना होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर क्या है, तो साथियों ये हम लोग का कूट भाषा में ये आपको बताना है, जैसे कि TIRED को क्या लिखा है, 56 लिखा है। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, FRESH को फ्रेश को क्या लिखा है, 56 लिखा है सर। जी सर, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत हम लोग का बहुत है। क्या दिक्कत है, अब TIRED से 56 कैसे करके आया, यही एक हम लोग का प्रश्न क्वेश्चन उठना चाहिए। उसी प्रकार फ्रेश से 56 कैसे आया, चलिए अब देख लेते हैं। तो साथियों अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ऐड करके देख लेते हैं। तो टी का हम लोग का साथियों आपका टी का जो मान होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर ABCD इस प्रकार से A को 1 B को 2 इस प्रकार से अगर आगे की ओर जाते हैं और टी पर पहुंचते हैं, तो टी कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर कि टी हम लोग का 20 होता है। जी सर, T20 हो गया। अब I 9 होता है, जी सर 9 हो गया। अब R कितना होता है सर, अब बोलेंगे कि R 18 होता है। E कितना होता है सर, E 5 होता है। और D कितना होता है सर, 4 होता है। अब इन सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा सर, आइए देख लेते हैं। 4 4 5 9 और 9 और 8 कितना होगा, तो 9 और 8 आपका 17, 17 और 9 कितना होगा सर, 17 और 3 20 हो गया, 26 हो गया। हम लोग का हासिल कितना बचा, 2 बचा है, तो 2 और यहाँ से
यहाँ कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया और हम लोग का बचा कितना है 2, तो यानी कि ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से हम लोग का 56 निकल कर रहा। यानी कि एक बात हम लोग का साफ हो गया कि जो ये TIRAD को लिखा है, जब इसका हम लोग नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर बैठाते हैं तो हम लोग का ये सारा को ऐड करने के बाद हमारा 56 देके जा रहा। तो उसी प्रकार साथियों इसको भी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 56 आना चाहिए। तो अब इसको हम लोग लिखते नहीं है, मुंह में सीधा जो है ऐड कर देते हैं, कितना निकल के आता है। अब साथियों यहाँ पर हम लोग का पीछे तरफ, अच्छा आगे तरफ से जाते हैं, इधर से लेफ्ट राइट में एफ कितना होता है 6 होता है। 6 में हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से 24 होगा। 24 में E5 ऐड करेंगे तो 24 में 5 को ऐड करेंगे तो 29। 29 में जब हम लोग साथियों S19 होता है, 29 में जब 19 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साथियों 29 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर बोलेंगे कि 29 में हम लोग का 30 हो जाएगा। और इधर हम लोग का अब कितना बचा है, 18 बचा है। तो साथियों आपका कितना हो गया 48। 48 में अगर हम लोग का 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी सर ये भी हम लोग का कितना देके जा रहा, तो सर ये भी हम लोग का 56 देके जा रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का जो लेटर है, लेटर का जो हम लोग का मान है उसको अगर ऐड करने हैं तो हम लोग का जो है ये आपका मान पूरा पूरी 56 देख के जा रहा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिखा है इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। तो साथियों यहाँ हम लोग कितना है, H को 8, उसी प्रकार से E को 5 और A को 1 और V को 22, उसी प्रकार से E को 5 और N को 14। अब साथियों इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 में 20 जोड़ेंगे तो हम लोग का 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 5 41, 41। ठीक है, यहाँ से 41 हो गया। 41 में जब हम लोग 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ से अगर 1 को ऐड करेंगे तो 15 हो गया। यहाँ पर कितना बचे 40। तो साथियों 40 और अगर 15 तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर आपका 40 और 15, तो 40 और 15 कितना हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपका 40 15 आपका 55 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का साथियों आपका 55 है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का जो है 55 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो है आकृति को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो आकृति है ये आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर साथियों ये तीर जो है ऊपर में पूरा पूरी दिया गया है। तो यहाँ पर जब नीचे वाला को देखेंगे तो जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आप जो है एक मिरर लगा दे सकते हैं। ठीक है, एक मिरर को अगर जब लगाएंगे तो मिरर के सामने वाला चीज़ जो है मिरर के सामने आपको देखने को मिलेगा और मिरर से आपको यहाँ से जितना दूर जाएगा तो इधर भी हम लोग को उतना दूर जो है आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम लोग मिरर लगा दिए तो मिरर के सामने अगर सामने हम लोग का क्या है लंबा वाला तीर है, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो बॉक्स, तो ये बॉक्स पूरा हो जाएगा। रुकिए, ये जो बॉक्स है साथियों ये आपका बॉक्स कितना दूर जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि ये बॉक्स हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो यानी कि बॉक्स आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद ये तीर जो है, ये तीर आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका तीर जो है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग का तीर जो है एकदम पहले ही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर ऑप्शन में क्या है, लेफ्ट साइड में गया है। तो लेफ्ट साइड ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब वैसा कौन सा हम लोग का ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग का तीर जो है राइट साइड में गया है और आपका पहले है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा राइट साइड में गया है, राइट साइड में गया है और ऊपर में है, ये हम लोग का हो सकता है। ये नीचे गया है, आप देख सकते हैं मिरर अगर यहाँ पर लगाएंगे तो मिरर के ऊपर वाला चीज़ आपका मिरर के सामने बनना चाहिए, तो यहाँ आपका नीचे बन रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये तो लेफ्ट साइड में जा रहा, तो ये तो हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो साथियों हम लोग का 1 तो पहले ही गलत हो चुका है और नीचे हम लोग का 3 और 4 गलत हो गया। तो यानी कि साथियों आपका क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए।
आइए अब इसको थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। चलिए अब मिला लेते हैं तो ये हम लोग का मिल रहा है कि नहीं। चलिए एक बार देख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है तीर, ये ऊपर वाला तीर आपको लंबा देखने को मिल रहा है और छोटा वाला तीर जो है उसके पीछे है। तो यानी कि साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे नीचे हो जाएगा। अब वैसे तो हम लोग का सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शन है जो कि हम लोग का इसको क्या कर रहा सर, ये आपका क्या कर रहा, मैच कर रहा। तो यानी कि 2 आपका बिल्कुल सही हो गया इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग का ये है कि ब्लड रिलेशन से है। चलिए सर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप देते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इस क्या बोला जा रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है। ठीक है, अरुण को यहाँ पर ए लिख देते हैं। जी सर, अरुण को ए लिख दिए। अब अरुण कहता है यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान। ये लड़की जो है, अरुण बोल रहा है कि मेरे पिता मतलब अरुण का पिता। जी सर, अरुण का पिता, ये हम लोग का एम लिख दिए पिता को। ठीक है, पिता को यानी कि मेल है तो एम, फीमेल होगा तो एफ लिखेंगे। तो ये क्या है, पिता के एकमात्र संतान। पिता का एकमात्र संतान कौन हो गया, खुद ये अरुण हो गया। संतान के पुत्री है मतलब खुद का पुत्री है। ठीक है, पुत्री होगा तो एफ लिखेंगे, पुत्र होगा तो एम लिखेंगे। पुत्री है। अब क्या बोला जा रहा है कि अरुण की पत्नी, यानी कि यह रहा हम लोग का अरुण। अरुण की पत्नी कौन हो जाएगा सर, इसका पत्नी कोई इधर होगा। ठीक है, पत्नी को एफ लिख दिया और ये ए और ये हम लोग का पति पत्नी का जोड़ा हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि अरुण की पत्नी का मतलब अरुण की पत्नी का ये पत्नी है, पत्नी का इस लड़की के साथ मतलब लड़की ये लड़की नीचे, लड़की के साथ क्या संबंध है, मतलब लड़की के साथ बोलेगा या फिर लड़की से बोलेगा तो यानी कि जिससे या फिर जिसका बोलेगा या फिर जिसके बोलेगा तो वो अगला वाला पर्सन को क्या बोलेगा ये आपको बताना। तो साथियों ये जो है ये लड़की क्या बोलेगा अरुण का पत्नी को। तो अरुण उसका अगर लड़की का पिता है तो अरुण की पत्नी को क्या बोलेगी, ये लड़की माता बोलेगी। जी सर, ये क्या हो जाएगा, तो ये सर आपका माता हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में माता है सर, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है हम लोग का माता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आएगा तो साथियों आप एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और जो है आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आपको साथ जो प्रस्तुत करने का मौका मिले। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यदि संख्या, ये संख्या है, प्रत्येक क्या बोला जाए, प्रत्येक सम में 2 जोड़ना है, यानी कि जो इवन नंबर होगा उसमें क्या करना है साथियों आपका 2 जोड़ना है और सॉरी विषम में 2 जोड़ना है। क्या बोला जा रहा है कि विषम में, यानी कि ऑड में क्या करना है सर 2 को जोड़ना है। अब सम में क्या करना है, यानी कि इवन में क्या करना है सर 1 को माइनस करना है। ठीक है, 1 माइनस करना है सम में और विषम में क्या करना है 2 जोड़ना है। चलिए सर, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अब इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक को क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पैटर्न को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो साथियों हम लोग का 5 है पहले। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना दूर हम लोग का विषम है, 7 तक सर आपका विषम है। तो यानी कि 7 तक हम लोग क्या करेंगे, 7 तक में हम लोग 2 क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो सर 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 7 हो जाएगा। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो सर आपका 5 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो सर आपका 3 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो सर 9 हो जाएगा। अब सब में क्या करना है, पीछे वाला 3 संख्या में, तो सब में हम लोग को 1 क्या करना है, माइनस करना सर। 8 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर। उसके बाद 4 में 1 माइनस करेंगे तो सर आपका 3 निकल के आएगा। और 6 में 1 माइनस करेंगे तो सर आपका 5 निकल के आएगा। अब साथियों क्या करना है हम लोग को, बोला क्या जा रहा है, हम लोग का कंडीशन क्या है दूसरा, और क्या बोला जा रहा है कि बायां से दूसरा कौन है सर,
बाएं से दूसरा ये हो गया हम लोग का 5। दाएं से दूसरा कौन है सर? दाएं से दूसरा आपका 3 है। अब इन दोनों संख्या को क्या करना है? ये दोनों संख्या को आपको सर ऐड करना है। जी सर, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हम लोग का क्या निकल के आएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन ऐसे है जहाँ पर हम लोग का 8 देके जा रहा? तो सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका किससे रिलेटेड है? तो आप बोलेंगे सर कथन निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का ये अगला प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं। बोला क्या जा रहा है कि सभी ड्रिंक शेक है। सभी ड्रिंक जो है शेक है। ड्रिंक को क्या करेंगे? शेक करेंगे। शेक को एक एस लिख दिए। सभी क्या है? सभी चाय शेक है। सभी चाय जो है, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सभी चाय जो है, सभी चाय क्या है? चाय को सी लिख दिए। ठीक है, अच्छा चाय को अच्छा CH लिख देते हैं। ठीक है, चाय को CH लिख दिए। अब सभी शेक जो है क्या है आपका? यहाँ पर हम लोग का तीसरा जो कथन है, सभी चाय हम लोग का क्या हो गया? शेक हो गया। यानी कि सभी जितने भी चाय हो गए वो शेक के अंदर आएंगे। अगला बोला जा रहा है कि सभी शेक कॉफ़ी है। सभी जितने भी हम लोग का शेक है, ये वाला जो हम लोग का शेक का जो बाउंड्री है, ये शेक क्या है? अब पूरा हम लोग का कॉफ़ी है बोला जा रहा है कि ठीक है, कॉफ़ी को COFF लिख दिए। ठीक है, कॉफ़ी को सभी क्या है? सभी शेक जो है क्या है? कॉफ़ी के अंदर आएगा। आ गया। अब साथियों हम लोग पढ़ते हैं आपका निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है कि सभी कॉफ़ी चाय है। क्या सभी कॉफ़ी? ये हम लोग का बाहर वाला कभी भी आपको अंदर वाला पूरा हो सकता है? जी सर, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, नहीं हो सकता कभी। सभी कॉफ़ी ड्रिंक है, ये सर देख लेते हैं। सभी कॉफ़ी, ये कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी हम लोग का क्या हो सकता है? ये एकदम अंदर पूरा जा सकता है? जी सर, नहीं जा सकता है। तो 2 भी हम लोग का गलत हो गया। अब साथियों तीसरा क्या है हम लोग का निष्कर्ष? कुछ कॉफ़ी शेक है। जी सर, जो हम लोग का कुछ कॉफ़ी, सारा जो हम लोग का शेक जो है, सारा शेक अगर आपका कॉफ़ी है तो कुछ कॉफ़ी जो है वो शेक हो सकता है। यानी कि 3 हमारा जो निष्कर्ष 3 है ये हमारा क्या है सर? बिल्कुल सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों जो कि हम लोग का केवल 3 ये अनुसरण करता है? तो सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा केवल 3 को अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि कलम का संबंध लिखना, उसी प्रकार कुदाल का संबंध किससे है? तो साथियों अगर कलम से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो कुदाल से क्या करते हैं? तो सर आप बोलेंगे कुदाल से ये क्या करते हैं? खोदने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है आप देख सकते हैं। ये जो है क्या है? ये भी एक कह सकते हैं कि यह भी हम लोग का क्या है? ब्लड रिलेशन से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है कि एक परिवार के सभी सदस्य, ये परिवार के एक सभी सदस्य है जिसमें एक साथ क्या कर रहे हैं? रात्रि भोजन कर रहे हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि QR का बेटा है। चलिए सर अब बनाते हैं डायग्राम। Q जो है R का बेटा है। Q आपका R का बेटा है सर। Q आपका R का बेटा है। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? अब सर हम लोग का बोला जा रहा है कि R Q की माँ नहीं है। R जो है Q की माँ नहीं है तो क्या है? पिता है। P और R विवाहित हैं। P और R आपका विवाहित है, यानी कि P इधर आ जाएगा। विवाहित है मतलब ये फीमेल हो जाएगा। R अगर मेल है तो ये फीमेल। ठीक है सर, हो गया। अब TR का क्या है? छोटा भाई है। TR का छोटा भाई है। जी सर, इधर छोटा भाई TR का छोटा भाई हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि TR का छोटा भाई है। S P की बेटी है। S जो है P की बेटी है। S सर P की बेटी है। तो यानी कि Q अगर उसका बेटा है तो क्या हो जाएगा? S उसकी S P की बेटी है, यानी कि P और R की बेटी कौन हो गई? S। तो यानी कि S जो हम लोग का बेटी हो गई। अब U Q की क्या है? बड़ी बहन है।
यू जो है क्यू की बड़ी बहन है सर, यू आपका क्यू की बड़ी बहन है। चलिए देख लेते हैं, यू क्यू की, यू क्यू की क्या है, बड़ी बहन है। हो गया हम लोग का, ये क्यू यानी कि भाई है। अब साथियों हम लोग का क्या निकालना क्या है, निम्न में से पी का पुत्र कौन है। तो सर पी का पुत्र हम लोग का निकालना है, तो पी कौन है, ये पी है, ये हम लोग का आर की पत्नी पी है। अब पी का पुत्र कौन है, तो सर आप बोलेंगे पी का पुत्र हम लोग का कौन हो जाएगा। तो सर ये पी का पुत्र हम लोग का हो जाएगा आपका कौन, ये क्यू हो जाएगा। और बाकी हम लोग का एस और यू तो है, दोनों पुत्री है पी और आर की, ठीक है। तो पुत्र हम लोग को पूछा गया है, तो पुत्र आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 में जहाँ पर आपको क्यू दिया गया है, ठीक है। यानी कि पी का क्या है, पुत्र कौन है, क्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है, ये हम लोग का कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का पूछा क्या गया है, कथन बोल रहा है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कितना, ये आप देख सकते हैं कि 265.4 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2015 के दौरान जो है भारत में खाद्यान्न उत्पन्न 252 कितना है 68 मिलियन TMT टन है, ठीक है। ये 2013 की तुलना में 2014-15 में कितना है बोल रहा है, 252.68 मिलियन टन है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आया इससे कि पहला निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है कि यह पहली बार जब खाद्यान्न उत्पन्न पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। जी बिल्कुल नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में हम लोग का हो सकता है कि इससे पहले भी हम लोग का क्या है, इससे पहले 2013-14 से पहले हम लोग का क्या होगा आपका, हो सकता है कि ज़्यादा रहा होगा। तो यानी कि हम लोग का निष्कर्ष ये गलत हो जा रहा है। आगे देख लेते हैं, सरकार ने किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया है। पता नहीं ऋण उपलब्ध कराया है कि नहीं कराया, उसके बारे में यहाँ पर कोई जिक्र किया जा रहा है, जी सर नहीं किया जा रहा। तो ये भी हम लोग का 2 नंबर निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस कौन सा ऑप्शन में जहाँ पर साथियों हम लोग का 1 और 2 दोनों ही अनुसरण क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में जहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि ना तो 1 अनुसरण करता है, ना ही हम लोग का 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको इस प्रकार का जो प्रश्न होते हैं तो इसको आपको डील करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है साथियों, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। आइए इसको हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि रॉकी बिंदु ए से पूर्व की ओर कितना है, पूर्व की, अच्छा पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता। चलिए सर ए से, ठीक है, रॉकी ए से पूर्व की ओर कितना 3 किलोमीटर चलाता सर, चला दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बायां मुड़ता है 4, सर बायां मुड़ता है और 4, ठीक है। इधर अब ऊपर क्यों जा रहा है, यानी कि बायां मुड़ता है 4, उसके बाद फिर से बायां मुड़ता है और कितना आपका 3, यानी कि सेम इतना ही दूर जाएगा, जितना दूर गया था राइट में उतना ही दूर लेफ्ट में आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि एक बार फिर वह क्या करता है, बायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अब यानी कि अब आधा ही दूर चलेगा, ठीक है। अब ये 2 किलोमीटर है, पूरा डिस्टेंस हम लोग का 4 था तो आधा चला है 2 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि बी रुक जाता है, ठीक है, बी पर रुक जाता है, यहाँ जो स्थान है हम लोग का बी है, रुक जाता है। तो बोला जा रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए जो है उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी को चलाना पड़ेगा। पहली बात तो हम लोग का कौन सा दिशा में आना पड़ेगा, नीचे की ओर आना पड़ेगा, नीचे की ओर आना पड़ेगा साथियों। नीचे हम लोग का कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आप बोलेंगे सर नीचे हम लोग का दक्षिण दिशा होता है। ये सर दक्षिण दिशा, तो ठीक है। तो दक्षिण दिशा की ओर तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग को साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग का यहाँ पर 4 है तो अब बचा कितना है, तो बचा हम लोग का अब 2 ही किलोमीटर है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का दक्षिण की ओर और 2 किलोमीटर है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो कि दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। तो यानी कि हम लोग का साथियों ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन ये आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड हम लोग का जो है प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये क्या ये जो
वो आपका डायग्राम दिया हुआ, कौन सा डायग्राम यहाँ से जो है ये आपका सेट होगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि हम लोग का जो फिगर दिया हुआ है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग का ये अगर कोई सा भी अगर डायग्राम को वहाँ पर ले जाकर अगर फिट करते हैं तो पूरा पूरी जो है आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, घुमाने का कोई अनुमति यहाँ पर शायद नहीं बोला, हाँ यहाँ पर बोला जा रहा है कि घुमाने की कोई अनुमति जो है नहीं है, यानी कि सेम टू सेम आपको वहाँ पर ले जाके रख देना है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का ये फिगर को आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो भैया यहाँ पर हम लोग का ये आपका इतना दूर सेम है, ठीक है सेम है। यहाँ से ये वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर गया है, ये भी डायरेक्शन ऊपर की ओर गया है। फिर उसके बाद ये आपका नीचे की ओर, ये भी आपका नीचे की ओर, ये आपका लेफ़्ट साइड में आ गया है। ठीक है, और ये भी हम लोग का लेफ़्ट साइड में यहाँ से आ गया। तो आप बोलेंगे भैया कि ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका देखे जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में ही जो है ये आपका सेम टू सेम आपको फिगर जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वैसे हम लोग का और कोई सा भी ऑप्शन जो है आपको देखने को एम तो कहीं पर देखने को मिले नहीं रहा है। ये भी हम लोग का डबल, यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोई सा भी फिगर में आपको डबल वाला यहाँ पर रो नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से भी आपको कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए साथियों हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग का आपको देखने को मिल रहा है कि बोला जा रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में ये एंड का अर्थ क्या है, जोड़ है। चलिए अब परिवर्तन करके देखते हैं, और उसके बाद हम लोग का बराबर को उस पर जो है राइट साइड में कौन सा जो है कितना संख्या आपका निकल के आता है। चलिए देख लेते हैं। 45, 45 है सर, 45 को 45 रहने देते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हम लोग का हर्ज का अर्थ होता है आपका गुना। ठीक है, तो सर हर्ज का अर्थ होता है गुना। अब एट द रेट इसका अर्थ क्या होता है, भाग है। तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद क्या है, एंड। ये एंड का अर्थ क्या होता है सर, इसका एंड का अर्थ आपका जोड़ होता है। जोड़ कितना है सर, 27 जोड़ है। उसके बाद 27 के बाद फिर से एट द रेट का अर्थ क्या है सर, आपका भाग है। तो यानी कि फिर से 9 हो जाएगा। फिर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका घटाना। चलिए अब घटाते हैं कितना, 18 घटाते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हर्ज का अर्थ क्या है, गुना करना है। 18 गुना कितना करना पड़ेगा, तो 18 गुना हम लोग का 49 करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से एट द रेट क्या है, फिर से आपको भाग करना पड़ेगा कितना से, 7 से। और उसके बाद हम लोग का जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 7 7 49 हो गया जी सर, 7 7 49 हो गया। 9 3 27 हो गया जी सर, 9 3 27 हो गया। अब 5 5 25 हो गया जी सर, 5 5 25 हो गया। अब 45 5 कितना होता है, तो आइए गुना करते हैं। तो 45 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। हासिल 2 रहा, 5 4 20 और 2 22 हो गया जी सर। यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आया, 22, यानी कि 225 हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर कितना है, उसके बाद हम लोग का 3 है सर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 18 गुना 7 करना पड़ेगा। तो 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126 जी सर, माइनस 126 हो गया। अब ये जो संख्या है 225 में से हम लोग अगर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 228 हो जाएगा जी सर। 228 में से अगर हम लोग 126 को अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भैया, तो यहाँ पर साथियों हम लोग का कितना निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 8 से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए सर 2 हो गया। अब 2 से 2 0 हो गया। अब 2 से 1 जाएगा तो 1। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग का 102 दे के जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हम लोग का 102 जो है दे के जा रहा। तो इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन का आपको हल करना होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको साथियों ये विषम अक्षरों को क्या करना है, विषम अक्षरों को आपको चुनना है। ठीक है, तो आइए चुनते हैं कौन सा ऐसा जो है हम लोग का विषम है। तो देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जे के बाद क्या है, जी के बाद जे है, यानी कि पहले क्या क्या है, 3 जोड़ा है। उसके बाद 0 जोड़ा है, कुछ नहीं जोड़ा है। उसके बाद क्या है, 10 में कितना जोड़ा है सर, 10 में 2 जोड़ा है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, यहाँ से कितना जोड़ा है, पहला में 3 जोड़ा है जिससे 3 जोड़ा है। फिर आपका कुछ नहीं जोड़ा है, 0 जोड़ा है। उसके बाद 3 जोड़ा है जिससे 3 जोड़ा है।
फिर यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग का पहले 3 जोड़ा है, उसके बाद क्या किया है, 0 जोड़ा है, उसके बाद क्या क्या है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। जी सर। अब उसके बाद 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जोड़ेंगे 0, उसके बाद कितना जोड़ेंगे, y में 3 जोड़ेंगे तो आपका b हो जाएगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन है साथियों जहाँ पर हम लोग का 303 सभी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया है, 302 दिया गया। तो इसीलिए साथियों हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, JJL। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग का आपका दिया गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कौन सा जो है संख्या आपको देखने को मिलेगा। आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो क्या किया गया है, सबसे पहले हम लोग ए से ई की ओर बढ़ते हैं, तो कितना बढ़ाया गया है, तो सर आप बोलेंगे कि 4 बढ़ा है। जी सर 4 बढ़ा है। फिर 6 से 4 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। जी सर फिर से 4 बढ़ा है। फिर 9 से अगर आई 9 होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी सर आपका एम 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सर 14 में 4 जोड़ेंगे तो आर यानी कि 18 हो जाएगा। यानी कि एक पैटर्न हम लोग को यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 4 4 4 4 का आपको जोड़ते हुए आगे हम लोग का अगला जो है लेटर आपको देखने को मिल रहा है। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, अब उसी प्रकार से अब ई में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सर ई में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 यानी कि आई हो जाएगा। अब जे में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जे 10 होता है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 हम लोग का क्या होता है, तो 14 हम लोग का सर आपका एन होता है। आई एन ए से कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का आई आई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब ये आप देख सकते हैं कि आई आई कौन सा ऑप्शन में है, तो आई आई एन ये 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन हम लोग का पहले ही हट गया। अब उसके बाद साथियों हम लोग देख लेते हैं कि अगला हम लोग का क्या है, एम एम में अगर 3 जोड़ेंगे तो सॉरी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम 13 में 4 जोड़ेंगे तो सर 17 होगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, 18 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका फिर से आपका आ जाएगा आपका आकृति से रिलेटेड यानी कि फिगर से संबंधित। तो इसको क्या करना है, अगला यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर जो है ये किस प्रकार से अगला जो फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि यहाँ से जो है ए से बी किस प्रकार से गया है। तो आप बोलेंगे सर कि ये हम लोग का पी जो है, आप इसमें देख सकते हैं कि अंदर में डाल दिया गया है पी को। तो ये जो के है साथियों, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो यानी कि के हम लोग का अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आ गया के। अब क्या किया गया है, पी हम लोग का सेम टू सेम उठ के आया है। तो पी यहाँ पर देख सकते हैं कि के हम लोग का सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग का साथियों आप देख सकते हैं कि के जो है हम लोग का सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा। तो जबकि यहाँ पर के क्या दिया गया है, उल्टा कर दिया, ये तो पहले हट गया। के अंदर आएगा, यहाँ पर तो के अंदर आया ही नहीं है। के बाहर हम लोग का क्या आना चाहिए, सर के बाहर जो है ये आपका इस प्रकार से बाउंड्री आना चाहिए। तो यहाँ पर तो बाउंड्रियाँ नहीं है, तो ये भी तो हम लोग का पहले क्या हट गया, पूरे तीनों तो हम लोग का एकदम क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही तो हम लोग का इससे जो है आपका डायरेक्ट आंसर देके जा रहा है, के ही को हम लोग का सीधा उठा के पटक दिया तो आंसर आ गया। तो और ज़्यादा आपको देखने को कोई आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सर इस क्वेश्चन का जवाब आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सर इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग का आ गया आकृति से संबंधित कि यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर साथियों आपका प्रतिबिंब, यहाँ पर आपका क्या है, मिरर लगा दिया गया है। तो ये मिरर के सामने आपको मिरर सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। जी सर, मिरर के सामने हम लोग का सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, मिरर के सामने सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है सर, मिरर के सामने सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है साथियों, इसको देख लेते हैं, इसको। ठीक है, ये हम लोग को लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो इधर आप देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड में गया है, ये आपको पहले ही गलत हो गया। अब
दूसरा वाला फिगर में तो ठीक किया है, लेकिन इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर को, ये वाला फिगर हम लोग का क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, जबकि ये क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड खुल रहा है, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया। अब साथियों तीसरा और चौथा में हम लोग का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आइए हम लोग का क्या करते हैं, तीसरा और चौथा में कंपेयर करते हैं, तो क्या जो है हम लोग को उत्तर मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो अब जो है साथियों आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज़, अब यहाँ पर देखिए, अब तीसरा में ये वाला चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इधर आपका ऐसे किया गया है और इधर हम लोग का कुछ इस प्रकार से आपको किया गया है, आपको देखना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा हम लोग का है क्या। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई आपका डायग्राम आपको देखने को मिले नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर भी हम लोग का गलत हो जा रहा है, तो यानी कि 1 2 3 ये क्या हो गया, तीनों ही हम लोग का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, तो एक ही तो हम लोग का ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों ये हम लोग का क्या है, तो ये तर्क और कौन सा तर्क जो है आपका प्रबल है, यानी कि कथन और तर्क से रिलेटेड हम लोग का ये प्रश्न है। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि बोला क्या जा रहा है साथियों कि क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये आपका कथन बोला जा रहा है। अब इसका तर्क जो है, आप पहला तर्क देखिए, हाँ, शिकार के दौरान जो है लापरवाही शिकार के दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकता है। अब खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो कहना मुश्किल हो सकता है कि वो लोग कड़ी सुरक्षा के साथ गए हैं। तो ये जो है आपका तर्क, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्या बोला, नहीं, या एक क्या है, व्यायाम के रूप में करके था, क्या व्यायाम करने के लिए और कोई इसको जगह ही नहीं मिला कि जंगल में जाकर आपका शेर को जो है शिकार करके ये करेगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सर दोनों ही हम लोग का ना तो एक और ना ही दो आपका तर्क जो है प्रबल है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में है जहाँ पर हम लोग का तर्क एक, ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो, यानी कि डी वाला हमारा का जो है ऑप्शन होना चाहिए। तो और कौन सा ऑप्शन में इसे दिया है, डी। तो सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में जो है हमारा डी दिया गया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का क्लास जो है यहीं पर आपका समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथियों आपको सेशन अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्लासेस है उसको और ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से जो आपके साथ शेयर करने का मौका हमें मिले। और साथियों इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एकेएम नेट क्लासेस का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके इस क्लास का PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।